रात के तकरीबन 11:30 बजे मामा जी के घर में उन्हीं के रूम में पलंग पर लेटे लेटे मैं करवटें बदल रहा था, क्योंकि उस रात पता नहीं क्यों मेरी आंखों में जरा भी नींद नहीं था। हालांकि ऐसा हर रात नहीं होता। रोज रात को मैं 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाता हूँ, पर आज शायद नींद ने मुझसे अपना किनारा ही बदल लिया था। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक आवाज के साथ कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और चादर के अंदर से ही छिपकर देखने लगा। धीरे धीरे दरवाजा पूरा खुला तो मैंने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि मामा जी खड़े हैं। मामा जी धीरे धीरे चलकर कमरे में आए। तभी मैंने अपने मुंह पर से चादर हटाकर मामा जी से कहा, मामा जी कहाँ गए थे आप इतनी रात को? मुझसे ये सवाल सुनकर मामा जी ऐसे हो गए जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, और उन्होंने बोला, कहीं नहीं, बस ऐसे ही बाहर घूम रहा था। मामा जी के ये बोलने का तरीका ही बता रहा था कि वो झूठ बोल रहे हैं। जिस पर मैंने उनसे दोबारा पूछा तो मेरे दूसरे बार पूछने पर मामा जी ने मेरे पास आते हुए बोला, देख, तू जैसे सो जाता है ना, उस तरह से मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मैं कभी कदार अपने दोस्त धीरेन के साथ सिनेमा देखने चला जाता हूँ। सुन, ये बात घर में किसी को बताना मत। इस पर मैंने मामा जी से कहा, मामा जी मुझे भी एक बार ले चलिए सिनेमा दिखाने, मैं घर पर किसी को नहीं बताऊंगा। इस पर मामा जी बोले, इतना आसान नहीं है भांजे। देख, हमारे गांव में तो सिनेमा हॉल है नहीं। हम यहाँ से ट्रेन पकड़कर पहले दूसरे गांव जाते हैं। सिनेमा रात के 10 बजे खत्म होता है, तो वहां से वापस लौटने की कोई ट्रेन नहीं होती, पर एक मालगाड़ी उसी वक्त वहां से गुजरती है। तो हम लोग कैसे भी करके उस मालगाड़ी को पकड़ लेते हैं और गार्ड के केबिन में बैठकर वापस आ जाते हैं। इस पर मैंने कहा, हाँ तो इसमें मुश्किल क्या है? आप लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आप मुझे बस ले चलिए एक बार। इस पर मामा जी बोले, ठीक है, कल तो नहीं, परसों हम लोग वापस जाएंगे फिल्म देखने, तो तू भी चलना। और हाँ, घर में किसी को बताना मत ये बात। उन दिनों मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं हुआ करता था, इसलिए तब के लोग समय बिताने के लिए अक्सर सिनेमा हॉल में बैठा करते थे। एक दिन बाद यानी परसों हम 3 जने, मैं, मामा जी और धीरेन, हम लोग शाम को सिनेमा देखने निकल पड़े। जाते वक्त हमें किसी तरह की कोई परेशानी पेश नहीं आई। हमारे स्टेशन के 2 स्टेशन बाद ही वो गांव था, इसलिए पहुंचने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। उस गांव के स्टेशन पर उतरकर थोड़ा चलने के बाद ही हम तीनों उस सिनेमा हॉल में पहुंच गए। सिनेमा हॉल ज्यादा बड़ा नहीं था। खैर, हम लोगों ने टिकट कटवाया और अंदर जाकर फिल्म देखने लगे। फिल्म काफी अच्छी थी और देखते देखते समय कब पार हो गया पता ही नहीं चला। अभी हम लोग फिल्म का मजा ले ही रहे थे कि तभी अचानक से फिल्म खत्म होने से पहले ही पता नहीं कैसे पर्दा पूरा सफेद हो गया। शायद प्रोजेक्टर में कुछ गड़बड़ी आ गई थी। फिल्म के अचानक बंद होते ही सिनेमा हॉल में बैठे सारे लोग एकदम से चिल्लाने लगे। तभी मामा जी के दोस्त धीरेन ने कहा, अरे यार, क्या हो गया? इतना सही फिल्म चल रहा था, पता नहीं अब कितना वक्त लगेगा। तकरीबन 15 से 20 मिनटों के बाद फिल्म पर्दे पर फिर से चलने लगी। फिल्म इतनी अच्छी थी कि हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हमें वापस घर भी लौटना है। जब पूरी फिल्म खत्म हुई तो वक्त हो रहा था रात के 10:15 बजे का। घड़ी को देखते हुए मामा जी ने हमसे कहा, अब तो वो मालगाड़ी चली गई होगी, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? तो इस पर धीरेन बोला, हो सकता है मालगाड़ी लेट से आए,
पहले रेल पटरियों की तरफ चले तो। जिसके बाद हम तीनों चलते हुए रेल पटरियों की तरफ आगे बढ़ने लगे। रेल पटरियों की तरफ इसलिए क्योंकि अब कोई ट्रेन तो थी नहीं, इसलिए स्टेशन जाने का कोई फायदा नहीं होता और स्टेशन जाकर हम लोग मालगाड़ी भी नहीं पकड़ पाते। कुछ देर चलने के बाद हम लोग रेल पटरी के पास पहुंचे। तभी धीरेन ने मामा जी को एक बंद दुकान को दिखाते हुए कहा, वो देख, उस बुड्ढे की दुकान बंद है, मतलब मालगाड़ी जा चुकी है, क्योंकि वो बुड्ढा हमारे साथ भी उसी मालगाड़ी से जाता है ना। इस पर मामा जी बोले, तो अब क्या करें? इस पर धीरेन बोला, चलो अब पैदल, और कोई चारा है ही नहीं। क्योंकि हमारे पास पैदल चलने के अलावा सच में कोई चारा नहीं था, इसलिए हम उसी रेल पटरी के सहारे अपनी गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। रात हर पल गहराती जा रही थी। रेल पटरियों पर आसपास चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। पर अच्छी बात तो ये थी कि धीरेन अपने साथ हमेशा एक टॉर्च रखता था और उसी के चलते उस रात हम आराम से चल पा रहे थे। अभी हम लोग आगे चल ही रहे थे कि तभी मेरी नजर सामने की तरफ थोड़ी दूरी पर कुछ लाइट जैसी चमकती किसी चीज पर गई। पहले तो मुझे लगा शायद कोई ट्रेन आ रही है, मगर फिर सोचा कि अगर कोई ट्रेन होती तो हॉर्न जरूर मारती, पर अगर ट्रेन नहीं है तो फिर ये है क्या? तभी मैंने मामा जी और धीरेन से कहा, मामा जी, वो देखिए, वो सामने क्या चमक रहा है। मेरी बात सुनकर मामा जी और धीरेन ने एकदम से सामने की तरफ देखा तो वो भी उस चमकती हुई चीज को देखकर चौंक से गए। मगर जब धीरेन ने उस चमकती हुई चीज पर अपनी टॉर्च की रोशनी डाली तो वो चीज अचानक गायब हो गई। हम तीनों ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गए और एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। अभी हम हैरानी निगाहों से एक दूसरे का चेहरा देख ही रहे थे कि तभी पटरी पर पीछे की तरफ से हमें किसी के चलने की आवाज आने लगी। डरी हुई निगाहों से हम लोग पीछे पलटे तो पीछे का नजारा देखकर हमारा पूरा बदन सूख गया, क्योंकि हमारे पीछे वही चमकती हुई चीज थी और वो चमकती हुई चीज कुछ और नहीं बल्कि इंसानी आंख थे। इसका मतलब कि वो कोई इंसान था जो चलते हुए हमारी तरफ आ रहा था। धीरेन ने फिर से अपनी टॉर्च को उस आदमी की ओर घुमाया तो इस बार टॉर्च की लाइट में हमें वो आदमी साफ तौर पर दिखा। उस आदमी का आधा शरीर ही नहीं था, उसके पैर गायब थे, मगर फिर भी वो हवा में उड़ते हुए हमारी ओर आ रहा था। उसकी आंखें पीली चमक रही थी। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हम वहां से भागना तो चाहते थे मगर भाग नहीं पा रहे थे, जैसे हमारे पैरों को किसी ने पकड़कर रखा हो। मैं तो बिल्कुल सुन्न सा हो गया था, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में ये नज़ारा पहली और आखिरी बार देख रहा था। इतने में ही मामा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए दौड़ने लगे। हम तीनों को दौड़ता देख वो आदमी, या यूं कहें तो वो शैतान भी हमारे पीछे पीछे आने लगा। मैं बार बार पीछे पलटकर देख रहा था, मगर मामा जी और धीरेन एक ही धुन में भागे जा रहे थे। उस वक्त पर मेरा दिमाग किसी दूध पीते बच्चे की तरह हो गया था। ये भागा दौड़ी का सिलसिला कुछ देर और चला, जिसके बाद हम लोग भागते भागते एक स्टेशन पर पहुंच गए। स्टेशन पर पहुंचकर मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो शैतान अब गायब हो चुका था। ये सब हो जाने के बाद अब हमारे भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम अपने घर लौट पाएं, इसलिए हमने पूरी रात स्टेशन में ही कटा दी
और दिन के उजाले में ही अपने घर पहुंचे। मगर उस रात वो था क्या, आज तक ये ठीक से पता नहीं चल पाया। बहुत से लोगों का कहना है कि उस आदमी की वहीं पर उस रेल पटरी में कटकर मौत हो गई थी। तब से उसी की आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। बहुत से लोगों ने उसकी आत्मा को देखा है। जिनका नसीब अच्छा था वो तो बच गए, मगर जिनका भाग्य उनके साथ नहीं था वो उस आधे कटे हुए शैतान के हाथों लग गए और उनकी मौत हो गई। उस दिन के बाद से मामा जी ने सिनेमा देखने जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक शाम जब मैं ऑफिस से निकलने ही वाला था, तभी मेरे बॉस ने मुझे और मेरे दोस्त अतुल को बुलाकर कहा, सुनो तुम दोनों, आज ही काम से सिल्लीगुड़ी निकलना पड़ेगा। वहाँ के कारखाने में कुछ दिक्कत आ गया है, उसे देखने के लिए। जिस पर मैंने कहा, वो तो ठीक है बॉस, पर हम लोग जाएंगे कैसे? इस पर बॉस ने कहा, तुम लोग ऑफिस की कार लेकर चले जाओ। बॉस की बात सुनकर हमें गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर हम कर भी क्या सकते थे। बॉस की बात ना मानना मतलब कि काम से हाथ धो बैठना। खैर, हम जाने को तैयार हो गए, जिसके बाद हमने तय किया कि हम अभी घर जाएंगे और ठीक 1 घंटा बाद वापस ऑफिस में ही मिलेंगे और यहीं से सिल्लीगुड़ी के लिए निकल पड़ेंगे। पूरी बात करने के बाद मैं और अतुल अपने अपने घर चले गए और घर से फ्रेश होकर 1 घंटे बाद वापस से ऑफिस पहुंचे और कार लेकर सिल्लीगुड़ी की तरफ निकल पड़े। कार चला रहा मैं जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का। काफी ठंड का मौसम होने के कारण अभी से ही कोहरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया था। अभी मैं कार भगा ही रहा था, तभी मेरी बगल की सीट पर बैठे अतुल ने कहा, अगर हम लोग बिना रुके कार चलाएंगे ना तो रात 3 बजे तक कारखाना पहुंच जाएंगे। एक बात तो अच्छी थी कि हम दोनों को ही कार चलाना आता था, तो बारी बारी करके कार चला लेंगे, जिस कारण हमें थोड़ी कम परेशानी होगी। रात का खाना भी हम घर से खाकर आए थे, तो कार को अब कहीं भी रोकने की ज़रूरत नहीं थी। करीब 1 घंटा कार चलाने के बाद, यानी कि रात के 9 बजे तक हाईवे काफ़ी सुनसान हो गया था। बस इक्का दुक्का ट्रकें ही बीच बीच में पार हो रही थीं। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी मोबाइल पर टाइम पास कर रहे अतुल ने कहा, 1 किलोमीटर आगे से राइट लेना। मैप बता रहे कि वो रास्ता काफ़ी शॉर्टकट है। शॉर्टकट मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग शॉर्टकट में फंसते ही हैं। जिस पर मैंने अतुल से कहा, भाई मेन रास्ते से चलते हैं ना, वो क्या है कि शॉर्टकट अच्छा नहीं होता। जिस पर अतुल ने कहा, क्या तू भी बच्चों ऐसी बात करता है? कुछ नहीं होगा, हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। तू 1 किलोमीटर आगे मोड़ के पास कार रोक, उसके बाद मैं चलाता हूँ। मैंने भी ठीक वैसा ही किया। 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद उस मोड़ के पास कार को रोका, जिसके बाद अतुल ने उस शॉर्टकट रास्ते पर कार चलाना शुरू कर दिया। वो एक काफी सुनसान सन्नाटे से घिरा एक शॉर्टकट रास्ता था, जिसके दोनों ओर बस घने जंगल ही दिखाई पड़ रहे थे। अंधेरा तो इस कदर छाया हुआ था कि हमारी कार की हेडलाइट की रोशनी भी कम पड़ रही थी। अभी मैं चुपचाप ठंड के कारण दुबक कर बैठा हुआ ही था कि तभी अतुल ने जोरदार ब्रेक मारी। अतुल ने इतना जोरदार ब्रेक मारा कि मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया और मैंने चिल्लाकर अतुल से कहा, पागल वागल हो गया क्या? बेमतलब का ब्रेक क्यों मार रहा है? मैं ये बोलकर जैसे ही अतुल की तरफ मुड़ा तो उसका चेहरा मानो पूरी तरह से सूख चुका था। जिस पर मैंने अतुल से कहा, क्या हुआ? इतना डरा हुआ क्यों है? जिस पर अतुल ने काफी डरी हुई आवाज में कहा, एक बच्चा
अचानक हमारी कार के सामने आ गया, मगर वो इंसान नहीं लग रहा था। उसके सर पर 2 सींग भी थे। अतुल की ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, मगर मैं इस बात को पूरी तरह से नकार भी नहीं सकता था, क्योंकि जब अतुल ने ब्रेक मारा तो मैं सामने नहीं देख रहा था। खैर फिर भी हिम्मत जुटाकर मैं कार से निकला और इधर उधर देखने लगा, मगर मुझे वैसा कुछ दिखा नहीं जैसा अतुल बता रहा था। जिसके बाद मैं वापस कार में आया और हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे, मगर सच में वो रास्ता काफी डरावना लग रहा था। रास्ते के किनारे लंबे लंबे पेड़ उस रास्ते को और भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। अभी अतुल कार भगा ही रहा था, तभी हमें कार के ऊपर एक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई कार के ऊपर कूद रहा हो। मगर ये कैसे हो सकता है? हमारी कार लगभग 60-70 की स्पीड में चल रही थी, तो कार के ऊपर कौन हो सकता है? अभी हम ये सोच ही रहे थे कि तभी एक बच्चा अचानक ही हमारी चलती कार के छत से कूदकर कार के बोनट पर आकर बैठ गया। हमने जब उस बच्चे की शक्ल की तरफ देखा तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि वो बच्चा कोई इंसानी बच्चा नहीं था। अतुल ने जैसा बताया था वो बच्चा हूबहू उसी तरह दिख रहा था। उसके सर पर 2 बड़े बड़े सींग थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उस राक्षस को देखकर हम दोनों काफी डर गए और अतुल कार को और तेजी से भगाने लगा ताकि वो राक्षस भाग जाए, मगर इसका उस राक्षस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, मानो वो हमारी कार की बोनट पर जमसा गया हो। अब वो राक्षस वाइंडशील्ड में जोर जोर से अपने पैरों को पटकने लगा ताकि वो अंदर आ सके। 2-3 बार पैर पटकने के बाद वो राक्षस कुछ हद तक अपने मकसद में सफल होने लगा। तभी मुझे रास्ते के किनारे कुछ ही दूरी पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखा, तो मैंने अतुल को चिल्लाकर कार उस आदमी के पास ले जाने के लिए बोला। उस आदमी के करीब जाते ही वो राक्षस एकदम से गायब हो गया। अतुल ने कार को उस आदमी के पास रोका तो उस आदमी ने कहा, भाई साहब मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? हम तो काफी डरे हुए थे और उस आदमी को देखकर हमें थोड़ी हिम्मत भी मिली थी, लिहाजा हमने उस आदमी को कार में बिठा लिया और हम लोग आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए हमने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई, जिस पर उस आदमी ने कहा, हाँ भाई साहब, इस जंगल में राक्षसों का बसेरा है। अच्छा हुआ कि मैं वहाँ खड़ा था, वरना आप लोग मारे जाते। उस आदमी की बात पहले पहले तो मुझे ठीक लगी, मगर फिर मेरे जहन में एक सवाल दौड़ने लगा कि अगर ये आदमी उस राक्षस के बारे में जानता था तो यहाँ क्या कर रहा था। इस सवाल को मैं ज्यादा देर तक अपने जहन में नहीं रख सका। फिर मैंने उस आदमी से पूछा, आप यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे थे और आपको उन राक्षसों से डर नहीं लगता? इस पर उस आदमी ने कहा, मैं यहाँ 1 महीने से किसी से लिफ्ट का इंतजार कर रहा हूँ और आज आप लोगों ने मुझे लिफ्ट दिया, और उन राक्षसों से मैं एक बार डरा था, अब मुझे उनसे डर नहीं लगता। इस पर मैंने कहा, क्या बोल रहे भाई साहब आप, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर उस आदमी ने बताना शुरू किया, आज से 1 महीना पहले मैं साइकिल लेकर इस रास्ते से गुजर रहा था, मगर कुछ आगे जाते ही मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया। काफी रात का समय था, तो पैदल ना जाकर किसी से लिफ्ट मांगना ही ठीक समझा। मैं वहीं रास्ते के किनारे खड़े होकर किसी गाड़ी के आने का इंतजार करने लगा। तभी मुझे जंगल की तरफ से वो राक्षस आता हुआ दिखा। उस भयानक राक्षस को देखकर मैं काफी डर गया और दौड़कर भागने लगा, मगर वो राक्षस भी मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था। मैं इतना डर गया था कि मैंने अपना आपा खो दिया और उधर से आ रही एक ट्रक से जा टकराया और मेरी मौत वहीं हो गई। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा
और हवा में धुआं हो गया। मगर उस रात उस आदमी के चलते ही हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।